गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी में जैव प्रक्रम के अंतर्गत लाइफ प्रोसेसेस के अंतर्गत आज हम लोग श्वसन के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसे हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। और श्वसन वह जटिल जैविक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कार्बनिक पदार्थों का चरणबद्ध ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है। साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को हम लोग श्वसन कहेंगे। अर्थात जब हम लोग भोजन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं जिसमें ग्लूकोज होता है और ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है। यह यानी सरलीकरण इसका हो जाता है और यह कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा के रूप में बदल जाती है। तो श्वसन हम देखते हैं कि दो प्रकार के होते हैं। पहला अनाक्षी श्वसन, जिसे हम वायवीय श्वसन भी कहते हैं और इंग्लिश में एनएरोबिक रेस्पिरेशन। दूसरा जो है ऑक्सी श्वसन, जिसे वायवीय श्वसन कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो अनाक्षी श्वसन जो होती है यह कवक, जीवाणु और साथ ही गुदेदार जो फल होता है उसमें होता है। श्वसन यानी हम लोग सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। तो इसमें क्या होता है, भोजन जो करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जो ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट जाता है। ग्लूकोज टूटने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा मुक्त होती है। यानी हम लोग ऊर्जा के कारण ही कार्य करने की क्षमता होती है, हम लोग काम करते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग अनाक्षी श्वसन के बारे में चर्चा करते हैं। कभी कभी ऑक्सीजन के अभाव में श्वसन क्रिया होती है और जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज का केवल आंशिक रूप से यानी विखंडन होता है, यानी टूटता है और बहुत ही कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसमें ग्लूकोज पहले पायरुवेट अम्ल में टूटता है और यह पायरुवेट अम्ल यानी पायरुविक अम्ल जो होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अल्कोहल CO2 एवं ऊर्जा में निम्नीकृत हो जाती है, यानी सरलीकृत हो जाती है। और साथ ही देखते हैं कि ग्लूकोज जो है यह जो अनाक्षी श्वसन है, जाइमेज और ईस्ट एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज का जो इथाइल अल्कोहल में बदलना, साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलना, इस प्रक्रिया को हम लोग किण्वन कहते हैं। जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन होता है, टूटता है। जब अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ती है तो ऑक्सीजन की कमी से क्या होता है कि ऊतक में ग्लूकोज का निम्नीकरण से लैक्टिक अम्ल बन जाता है और जो पेशियों में, मसल्स में जमा हो जाता है और जमा होने के बाद क्या होती है, थकान महसूस होती है। तो ऐसा प्रायः जब हम लोग आराम नहीं करते तो थकान महसूस होती है, यानी लैक्टिक एसिड बन जाता है, लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। और जब आराम करते हैं तो यह लैक्टिक एसिड जो होता है उसका ऑक्सीकरण हो जाता है और जिसके कारण धीरे धीरे थकान दूर हो जाती है।
मिट जाती है। तो अब आइए ऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन क्या होता है? ऑक्सी, इसे वायवीय श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। यह ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। यह प्रक्रिया जो होती है ऑक्सी श्वसन, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, यानी ग्लूकोज का सरलीकरण होता है, टूटता है, और टूटने के बाद यानी 36 एटीपी अणु का निर्माण होता है। और अगर एक अणु ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होगा तो 38 एटीपी अणु का निर्माण होगा। तो ग्लाइकोलिसिस जो क्रिया होती है उसमें भी एटीपी का अणु का निर्माण होता है, अर्थात 2 एटीपी अणु और 36 एटीपी 38 एटीपी हो जाते हैं। तो हम लोग ग्लूकोज अर्थात जो भोजन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, उसमें ग्लूकोज होता है और वह ग्लूकोज विखंडित हो जाता है, टूट जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड साथ ही जल प्रदान करती है और ऊर्जा मुक्त होती है। तो आज का हम लोग का क्लास यानी रेस्पिरेशन, श्वसन के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा। तो श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यानी कार्बनिक पदार्थ, जो कार्बनिक पदार्थ होता है जिसमें कार्बन के अधिकांश पदार्थ हम लोग भोजन करते हैं, ग्लूकोज लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, उसमें कार्बन का अधिकांश अंश होता है और यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट जाता है, विखंडित हो जाता है, ऊर्जा मुक्त होती है और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्रदान करते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग यानी श्वसन कहते हैं, रेस्पिरेशन। प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, साथ ही अगर अच्छा लगे तो कमेंट और शेयर करें, बेल बटन जरूर दबाएं। यदि स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। शायद आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। धन्यवाद, थैंक यू, फिर मिलेंगे, बाय।